तो मैं 1 किलोमीटर आगे गया, मेन कहानी शुरू होती यहाँ से। तो भाई मेरे 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद, 1 किलोमीटर भी आगे नहीं जाते हम, 500-600 मीटर जाते हैं, तो पीछे से हमें एक आदमी आता हुआ दिखता है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग, बेसिकली द पार्ट 2। तो भाई पार्ट 2 अब शुरू करते हैं भाई, बिना किसी टाइम वेस्ट करे, क्योंकि लंबा हो जाता है फिर। तो भाई इसमें पहले पार्ट में था कि किस तरीके से भाई हम अपने वो हरिद्वार से मुजफ्फरनगर तक आए। तो अगर वो आपने नहीं देखा तो पहले वो देख लें, तो क्योंकि उसके बाद ये समझ आएगा। तो भाई अपना भाई फिर यहाँ से निकलते हैं दूसरे पार्ट में, मुजफ्फरनगर से अपने घर तक की पूरी स्टोरी। तो भाई मैं सुबह सुबह फिर निकलता हूँ मुजफ्फरनगर से। नहीं, ये चप्पलें ले ली थी मैंने, चलता रहता हूँ, क्योंकि अकेले में क्या होता है ना, तुम्हारा कंसंट्रेशन होता है पूरा, मतलब कुछ फालतू की बातें नहीं ना कुछ, बट मेंटली प्रेशर तुम पे बहुत पड़ जाता है, क्योंकि भाई तुम अकेले होते हो। तो मेरे लिए इतना वो ड्रॉबैक नहीं था, क्योंकि भाई मेरे को गाजियाबाद के लोग मिल गए थे, बहुत सारे मिल गए थे, मैं क्लिप भी मेंशन कर दूंगा। तो वो साथ साथ चले, आधे रास्ते सब साथ चले। तो क्या था, क्योंकि मेरे को भाई रुकना भी नहीं था, क्योंकि अगर मैं उन लोगों के लिए रुकता तो मैं और लेट हो जाता और मेरा आगे आने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आगे वालों की तो कुछ पता ही नहीं थी, बट आगे जाके पता चल जाएगी वो कहाँ क्या कैसे हुआ। तो मैं आगे जाके भाई मैं रुका, मैं पूरे सुबह को चला, 9 बजे निकला था मैं, चला एटलीस्ट 1-2 बजे तक चला। तो भाई इतनी धूप हो गई, मैं वो वहाँ पे क्या रूह अफ़ज़ा बांट रहे थे। तो ऐसे कि मैंने बताया भाई कि अपनी कांवर तो कंधे पे रखे हुए नहीं चल सकते, तो मैंने टांगी और भाई वहाँ से रूह अफ़ज़ा पिया। बाद में भाई मैंने 5-6 गिलास पिया। उसके बाद भाई मैं अपने बाल वहाँ बैठ के अपने बाल नोचने लग गया भाई, लिटरली, कि भाई कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब कहाँ आ गया भाई, मैं कर क्या रहा हूँ ये। तो भाई मैंने, एक तो इतना प्रेशर था कि भाई 2 दिन में पहुँचना ही है, और हम पहुँचे नहीं थे मेरठ तक भी। मुजफ्फरनगर कितनी दूर है भाई मेरठ से। बाकी भाई मतलब मैं क्या ही बताऊँ भाई, फिर इतना दिमाग ख़राब हो गया मेरा, जो था ना, बुद्धि फिर जाती है ना, बिल्कुल बुद्धि फिर गई थी। तो मैंने क्या करा भाई, मैं बैठा रहा बाल नोचते भाई। तो मैं कावर उठाई, थोड़ा आगे चला, मैं देखा साइड में पार्क में लोग बैठे हुए हैं, तो मैं गया पार्क। वो पार्क नहीं था, वो था वहाँ का शहर का वो थाने में पूरे सब कांवरियर बैठे हुए थे भाई, रुके हुए थे। तो क्या बोलते हैं, मैंने वहाँ जाके पिन्नी विन्नी बिछाई, और भाई मैं बिल्कुल वहाँ जाके बेहोश हो गया, मतलब बिल्कुल नशे में भाई, मतलब ख़त्म था मैं। 3-4 गोली मैं रात की खाई हुई थी, सुबह को फिर मैं वहाँ से खा के, एक गोली चला हुआ था, और भाई खाया वाया कुछ था नहीं मैंने। और भाई ऐसे करके फिर मैं निकला, फिर मैं लेट गया। मैं लेटे देखा कि मैं आंखों के सामने कि भाई वो जो हमसे 3 जने आगे निकल गए थे, उनमें से एक जो यश था, चार्जर लगा रहा हूँ, मुझे देख रहा भाई, तो यहाँ पे कैसे भाई, आप यहाँ पे कैसे। और मैं भाई बिल्कुल ख़त्म था। मैंने कहा हाँ ठीक है, ले मेरा फ़ोन लगा दे चार्जिंग पे। मैं भाई चार्ज नहीं हो रहा, मैं कहा नहीं तू रख ले, जा अपने पास रख ले। मैं क्या क्या ऐसे कह के मैं भाई सो गया। भाई मम्मी को फ़ोन मिलाया, बिल्कुल टूट गया था भाई, ख़त्म था मैं, मतलब बिल्कुल टूटे हुए फ़ोन करा था मैंने मम्मी को। मैंने कहा भाई अब नहीं होगा, बहुत बार फ़ोन करा भाई, मम्मी ने बहुत हिम्मतें दी। तो भाई ऐसे करके फिर मैं उठा, पूरा शाम तक उठा, 6 बजे तक, क्योंकि 4 बजे से कितना था, 2 बजे से 6 बज गए थे भाई। हमने क्योंकि क्या था, मैं उठ तो पहले भी गया था, मैं वेट बहुत कर रहा था। जो हमारे पीछे थे ना, अपना भाई और वो पीछे कार वाले रह गए थे, मैंने इन सबसे बात करी। तो भाई ये 3 लोग मुझे मिल चुके थे, हम 4 जने हो गए थे, 2 जने पीछे थे। तो भाई हमने बहुत वेट करा, 4 घंटे वेट करा, ये लोग नहीं आए। तो 6-7 बजे करीब फिर हम निकले, जब धूप ख़त्म हो गई। तो भाई क्या था, वहाँ पे पुलिस वाले क्वार्टर थे, साइड में क्वार्टर क्या था, वो क्वार्टर बहुत अच्छे थे यार, वो थाने में ही साइड में 2 कमरे बने हुए थे। तो क्या था, उन्होंने मैंने कहा ये यहाँ पे कैसे रखे हैं कांवरिया, हम तो बाहर मैट बिछा के रुके हैं। एक दरोगा से पूछा, कह रहा वो यहाँ के क्राइम ब्रांच के ऑफिसर हैं, तो उनके रिलेटिव हैं। तो ऐसे करके मैंने क्या करा, वहाँ पे जो था ना, वो जो ऑफिसर था, ये शायद क्राइम ब्रांच वाला ही या जो थाने का होता,
मैंने उससे आगे बात करी कि जी यहाँ तुम थाने में वो किसी को चार्जर नहीं लगाने दे रहे थे, क्योंकि क्या बोलते हैं ना कि थाने में चलो तुम रह लो या बाहर को रह लो, बट चार्जर कोई कुछ चोरी वोरी हो जाए तो थाने में ही चोरी वोरी होगी, तो वो चीज़ सही नहीं लगी उन्हें, और वो सही भी नहीं था, सही कह रहे थे, क्योंकि सब लोग अपना फ़ोन चार्ज करने तो उन्हें हटवा दिए थे। तो वहाँ पे थे चार्जिंग सॉकेट, वो जो 2 कमरे बने हुए थे बिल्कुल नए भाई, बिल्कुल नए, पेंट वेंट हो गए जैसे अभी हुए, अंदर गद्दे वद्दे पड़े हुए थे, और भाई पंखा वंखा, तुम सोचो तुम बारिश में गीले गद्दे पे सो रहे हो भाई, तुम ज़मीनों पे सो के आ रहे हो और तुम्हें एकदम से ऐसे कमरे मिल जाए। तो मैंने कहा ये प्लग जो लगे हैं, मैंने वह ऑफिसर से पूछा कि यहाँ पे लगा लूँ फ़ोन, वो जो 2 कमरे हैं उनके बाहर, कह रहे हैं लगा लो। मैं कहा तो अंदर का क्या सिस्टम है इनका, ये अंदर क्या सीन है? तो मैंने उनसे पूछा, बोला तो भाई उन्होंने कहा ठीक है आप अंदर लेट जाओ, जो भी जैसे भी। तो भाई मैं तो अपना फ़ोन अपना बाहर चार्जिंग पे लगाया बैठा रहा। मैंने क्या करा, और अपने साथी हम तो क्योंकि चलने वाले थे, तो मैंने, और जो हमें हमें 3-4 और मिल गए थे सेम देशनाथ मंदिर के गाजियाबाद की, तो मैंने उनको भेज दिया। मैंने कहा जाओ रहो इसमें आराम से लेट मारो, और भाई उनको लेट मरवा के मैं और मेरे साथ के निकल गए, हम चारों जने निकल के भाई हम पहुंच गए। रात हो गई थी, मतलब 6-7 तो बज गए थे, तो 9 बजे करीब तक हम पहुंच गए थे। मेरठ तो नहीं पहुंचे थे हम, बहुत पहले थे भाई, मेरठ से तो मतलब 30 किलोमीटर पहले थे अभी, तो वहाँ से 2 रास्ते कट रहे थे, हम हाईवे पे निकल गए थे, मेन मेरठ से नहीं गए थे क्योंकि हमें पास पड़ रहा था। तो भाई हमने हाईवे पे जाके एक बार पुल पे रुके और कुछ नहीं करा, और आगे आगे रुके, क्योंकि वो जगह ऐसी थी ना, वहाँ पे 5-5, 10-10 किलोमीटर तक कोई ढाबा ही नहीं, कोई दुकान ही नहीं, कोई टांगने के लिए जगह ही नहीं कवर के लिए, तो भाई इतनी, और एक लाइट भी नहीं है, तो भाई तुम सोच लो क्या सीन था। तो मैंने भाई सबसे कहा कि यहीं खा लो, आगे जाकर पता नहीं क्या मिले या ना मिले। तो हमने यहीं खाया। तो खाने के बाद भाई जो हमारे साथ के थे बाबा थे, वो भाई गौमुख से लाते हैं, तो उन्होंने कहा भाई अब खाने के बाद तो चला नहीं जाएगा, तो इससे बढ़िया अभी तुम रेस्ट करो, क्योंकि 10-11 बज चुके थे, 11 बजे, तो सुबह ही सुबह मैं तुम्हें 4 बजे उठा दूंगा, 4 बजे यहाँ से टावन टाप चलेंगे। तो ऐसी बात हुई, मैंने कहा अभी तो खींच लेते यार, उन्होंने कहा चलो तो सुबह ही खींच लेंगे अब, तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है। तो भाई मेरी वहाँ हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जैसे मेरी तो हालत ख़राब ही थी यार, हर जगह छाले बढ़ते जा रहे थे और हो गए थे, चलने में और मुश्किलें आ रही थी। तो मैंने क्या करा, वो जो था ढाबे वाला, ये तो बाहर पिन्नी डाल के सो गए थे, बहुत तेज हवा चल रही थी यार, मेरे से नहीं लेटा जा रहा था वहाँ पे। तो मैंने उसका जो था पर्सनल एक रूम बना हुआ था उनको, उन लोगों का, तो उसमें क्या था सिर्फ वो पूरा कवर्ड था, तो इससे ये था कि वहाँ पे पंखा वंखा भी नहीं था, तो एक गर्मी सी रहेगी तो सही है। तो मैंने उससे थोड़ा कहा भाई तू पैसे वैसे ले लियो, कुछ भी कर लियो, मेरे को अपना रूम दे दो ये वाला। तो उसने पैसे वैसों की तो इतनी कुछ बात नहीं करी, बट फिर बहुत कहने के बाद फिर उसने अपना रूम दे दिया। मैं और वो 2 जने बाहर सो गए थे, मैंने एक जने को अपने साथ वो अंदर सोया था, क्योंकि मेरे को कोई दिक्कत ना हो या कुछ हो। तो भाई यश था उस जिंदगी का ना, मैंने उसे अपने वहीं पर ही साइड में सोया था। उसने मम्मी ने भाई कहा, उसने अपनी मम्मी को बताया, उन्होंने भाई इतनी अच्छा जस्टर दिखाया कि भाई कि इसको कहीं, मतलब तुम चाहे किसी मंदिर में रास्ते में जल चढ़ा देना और इसको छोड़ के मत आना। तो भाई इस बंदे का जस्टर था, आगे जाके तुम्हें पता चलेगा, ये बंदा तो बहुत मेन था, इसकी मैं स्टोरी तुम्हें बताऊँ तो सबसे मेन यही था। तो भाई क्या होता है ना, फिर भाई ऐसे करके सुबह 4-5 बजे तो मेरी आँख खुल जाती है, मैं उसको ऐसे उठा देता हूँ। तो भाई बाद में ये बाबा जो कह रहे थे 4 बजे उठने की, ये सोए पड़े हैं। मैंने कहा जी उठो सुबह होगी, कह रहे 9 बजे चलेंगे। मैं कहा 9 बजे तक का टाइम नहीं है। तो क्या था सीन, क्या था, मैं, मेरे छाले वाले थे तो मैं धीरे चलता, ये लोग आगे जाके ऑब्वियसली यही होता है यार कि ये मेरा वेट करते हैं। तो मैंने क्या करा भाई, मैंने कहा कि मैं अभी निकल जाता हूँ इसको लेके, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था तो, और पैसे भी नहीं थे, तो मैं घर से पेमेंट करा लेता किसी से, तो उसके फ़ोन से फ़ोन करके कहता, तो उसको मैं, वो बंदा मेरे साथ चल दिया, ठीक है, हम सुबह चल दिए। तो वहाँ से था, मेरठ का टोल टैक्स था 20 किलोमीटर, तो हमारा प्लान था कि हम 20 किलोमीटर टोल टैक्स पे मिल लेंगे सारे। जाते आते भाई हम सुबह निकल लेते, हमारे को 12-1 बजे तक धूप हो गई बहुत ज़्यादा। तो धूप निकलते भाई हमारी आदत हो गई बहुत ख़राब, मेरी बेसिकली, उसकी तो नहीं हुई भाई, वो किस मिट्टी का बना था मुझे भी नहीं पता। तो क्या बोलते हैं, हम मेरठ से टोल टैक्स से 2 किलोमीटर पहले रुक गए, क्योंकि बार बार पूछे, अरे भाई पूछते पूछते इतना खींच दिया, जब भी 2 किलोमीटर बचा है इतनी धूप में भाई, वैसी में बुद्धि फिर जाती धूप में। वहाँ लेट के भाई 5:30-6 बजे हम निकल गए थे नहा धो के फिर से। तो भाई हम फिर टोल टैक्स पे भी नहीं रुके, मेरठ में भी नहीं रुके। मेरठ का वो पुल, मेट्रो स्टार्ट हो गई जो हमारे यहाँ गाजियाबाद आगे ख़त्म होती है, मतलब
हम वहाँ भी नहीं रुके भाई। उस टाइम भाई मैंने खिंचवाया, उसकी बुरी आदत हो गई थी क्योंकि उसकी वहाँ पे चप्पल चोरी हो गई थी। तो भाई उस टाइम मैंने 12 किलोमीटर खींचा बिना रुके भाई। हमने 12 किलोमीटर खींचा और उस बंदे ने मेरे साथ खींचा। पुल के नीचे हम चलते गए। तो भाई पता नहीं कहाँ से उसकी चप्पल चोरी हो गई थी। उससे तो भाई रोड पे पड़ी हुई 2 सेम चप्पलें मिल गई। सेम भाई, ये कैसे हो सकता है सेम चप्पलें मिल जाए यार। तो भाई उसे सेम चप्पल ऐसे मिल गई, तो उसने पहन के वो चलता रहा। फिर उसने बाद में बताई मेरे को तो मिल गई थी। तो भाई ऐसा करके हम एक ढाबे पे रुक गए। वहाँ पे इसने खाना वाना खा लिया, मैंने नहीं खाया, मेरे को भूख नहीं थी। मैंने बस दवाइयाँ खाई हैं भाई, दवाइयाँ खाई हैं। तो भाई ऐसा करके तीसरी दवाई होगी मेरी। तो वहाँ पे इसने कहा, मैं उस मोड से लेटा था क्योंकि मैं प्लान करके सोचा था, क्योंकि मेरठ से 2 रास्ते कटते हैं, एक हापुड़ एक गाजियाबाद। तो भाई हापुड़ था वहाँ से 38 किलोमीटर। तो उसने कहा था कि सेम ही है दूर। तो भाई ऐसे करके मैं ये सोचती कि 38 किलोमीटर होगा तो हापुड़ और गाजियाबाद सेम है, तो भाई निकल लेंगे यहाँ से अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है सो के। तो भाई सीन ये हुआ कि मतलब मैं लेटा तो उसने मेरे को 1 घंटे बाद ही उठा दिया। मैं कहा तू पागल है क्या भाई, कि लेटने तो दे। मतलब मेरा उस टाइम मन कर रहा था कि भाई इसका भाई एक तो बोर्ड है कि चल, नहीं मेरे को नहीं चलना, चल 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 चल, चल। मन करा मुँह पकड़ूं और भाई लपेट दे। मगर भाई जैसे कि भाई मैंने बताया कावर टाइम में ये सब भाई बिल्कुल भी वो नहीं होता। और शायद मैं इसी वजह से, शायद क्या भाई मैं इसी वजह से यहाँ तक पहुँच गया। तो भाई उसने मेरे को इतना वो करा, मैंने कहा एक काम कर तू जा, मैं आ जाऊँगा। तो ऐसा करके भाई जो साथ में लोग थे वहाँ पे जो कैंप में बैठे हुए थे, हापुड़ के भी थे, बुलंदशहर साइड के इधर के भी थे, तो उन्होंने मेरे को बताया कि जी गाजियाबाद वहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, 48। तो भाई मैंने फिर देखा गूगल पे कि हाँ जी ये तो इतना ही है। तो भाई ऐसे हमारा सीन हुआ कि फिर भाई मैंने कहा चल तो ये रात चलना है ना, अब तो पूरी रात ही चल। तो हम पूरी रात चले भाई। पूरी रात चलते चलते भाई इतनी हालत ख़राब होगी मेरी, क्या बोलते हैं, मतलब मेरी 1-2 कदम चलने की भी हालत नहीं थी। तो पीछे से एक बंदा आया भाई, वो भागे भागे आ रहा था अकेले। तो क्या करता कि भाई मेरा एक मतलब कुछ काम छूट गया, तो मेरे को फ़ोन दे दोगे, मेरे को पापा को फ़ोन करना है, उसका शहर आ गया होगा तो कि आगे मिल जाएंगे, मेरे को स्कूटी लेके लेने आ जाएंगे। तो भाई ऐसा करके उसने फ़ोन करा। मैंने कहा भाई फ़ोन तो करा देंगे मगर तुम आ ले, ठंडा पानी का इंतजाम कराओ। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है आप आगे तक आओ, आगे आपका ठंडा पानी का इंतजाम करवा दूंगा। तो वो ऐसे करके निकल लिया। मैं कहा भाई इंतजाम तो बताओ कहाँ है, कह रहे आगे पेट्रोल पंप पड़ेगा वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। तो ऐसा करके भाई वो इतनी तेज गया, हमारे साथ से चलते चलते वो इतना सा दिखना ही बंद हो गया भाई बंदा। मतलब जहाँ मेरी ये सीन थी कि मैं चल ही नहीं पा रहा, मतलब 2 कदम चलती, मैंने उससे कहा था कि मैं भाई 10-20 कदम चले गए, मैं कावर रख के मैं हाईवे के नीचे लौट जाऊँगा कहीं भी, है ना। तो भाई क्या सीन थी, पूरी रात का टाइम था। तो भाई सिर्फ एक ठंडे पानी के लालच में मैं 4 किलोमीटर चलवा दिया भाई उस बंदे ने मेरे को। सिर्फ उसके चक्कर में मैं चला, क्योंकि भाई मेरे को ना ऐश कह रहा था ना मैं कह रहा था, क्योंकि हालत पता थी। तो भाई सिर्फ ठंडे पानी के लालच में गए, वहाँ पानी वानी पिया। ठंडा पानी वहाँ पर भी नहीं था क्योंकि नई मशीन आई हुई थी, वो रखी हुई थी, पुरानी मशीन वहाँ पे थी नहीं। तो उन्होंने बट हमें करी कि जी लेट जाओ, यहाँ पे वहाँ इंतजाम कर देते हैं, आप लेट जाओ। कि मैं गाँव मुख से लाया था, मुझे ही पता है क्या हालत होती है वहाँ, एक वर्कर होगा कोई। तो ऐसे करके भाई मैं तो लेट रहा था कि भाई मुझे उठाने, ऐसे करके भाई वो मेरे पीछे पड़ गया, नहीं तू चल चल चल, नहीं रुकना ही नहीं है, रुकना ही नहीं है, रुकना ही नहीं है। भाई साहब उस टाइम मेरे को ऐसा लग रहा था ना भाई फट गया भाई, मेरा दिमाग फट जाएगा। मैंने कहा तो उठाने तो आ जा भाई, उठाने ही नहीं आया। तो मैं फिर गया, चलो भाई ठीक है। अब भाई फिर ऐसे करके गए, चलते गए, तो आगे चल के ना हम पहुंच गए पेरीफेरल पे। पेरीफेरल से कनेक्ट हो गया था वो नॉर्मल रास्ता, पेरीफेरल से पे नहीं गए थे हम, ऊपर जाके वो ऐसे नीचे आ रहा था। तो ऐसे करके भाई वहाँ आ गई बारिश। बट मैं तो भाई बारिश में भी चला था, बट ये लोग जो थे जल वाले तीनों, ये लोग कभी बारिश में नहीं चले, इसलिए मैं इनके यहाँ तक आ गया, इनके पास तक। ये रुक रुक के चले, मैं अनलिमिटेड चला था। तो भाई बारिश में मैंने इससे नहीं कहा बारिश में ही चलाऊँ और ये वो। तो ये लोग रुके थे, तो जैसी बारिश हुई कावर रख के, तो भाई मैंने कहा अब तो वैसे ही बहुत बुरी हालत हो रही, बारिश में तो चलना भाई वही है मरने लायक होगा काम। तो भाई सुबह सी हो गई थी, मतलब 4 बज गए थे, मतलब नहीं 4 तो नहीं बजे थे, ढाई बज गए थे। तो नीचे भाई एक मंदिर था,
जैसी बारिश पड़ी जस्ट वहीं नीचे मंदिर था पेरीफेरल के, बट भाई वो ये था कि 1 किलोमीटर आगे जाओ फिर 1 किलोमीटर पीछे जाओ, मतलब आधे घंटे की तो राड़ मान ही लो जब जाके तो मंदिर पे आओगे। बट ऐसा नहीं था, मंदिर ने डायरेक्ट ऊपर की सीढ़ियाँ बना रखी थी पेरीफेरल तक आने की, तो भाई हम कावड़ टांगी सीधा मंदिर में गए। भाई मतलब 2:30 बजे करीब पूरे मंदिर सो रहा था और एक बंदा ही जग रहा था वहाँ। हमने कहा जी ऐसे पानी मिल जाएगा, कह रहा पानी चाहिए। भाई वो बंदा प्रैक्टिकली 2 गिलास लाया हमारे लिए, मतलब भाई पता नहीं कौन था भाई वो बंदा, क्या था भाई, 2:30 बजे जग रहा है, मतलब इतनी वो अभी तक नहीं कुछ भी नहीं हमें हुआ था कि भाई 2 गिलास लेकर आया हमारे लिए भाई पानी में। और भाई वो पिया हमने कहा लेटने की जगह, कह रहा लेटने की जगह चाहिए 2 जने, ठीक है। तो उसने भाई मंदिर के अंदर ले गया हमें, मंदिर के अंदर ले आके तो जो मेन जो मूर्ति होती है ना, यहाँ पे हम चढ़ावा चढ़ाते हैं, यहाँ पे हम घुटने उठने टेकते हैं, वहाँ पर 2 जगह दिखाई और भाई वहाँ में दे दी। भाई कौन बंदा था क्या था भाई, मगर भाई क्या अच्छा दृश्य दिखाया भाई, भगवान की कृपा है भाई। नहीं तो मैं कांवर रखने का चल भी नहीं पा रहा था, जब मेरे कंधे पे जल आता था ना मैं खुद ब खुद चल जाता था भाई, ये हालत हो गई थी मेरी। सब कुछ भगवान की कृपा है भाई, मतलब इन सफ़र में भाई ये सब देखने को मिला। मतलब ये सफ़र ऐसा भाई, तुम्हारी एक बार को क्या था, मैं ऐसे गरीब वो लेने आया था भीख मांगने, मतलब भाई हमारी बीच में हालत ये हुई थी कि मतलब जो पहला मैं उन लोगों के साथ चल रहा था कि हम 3 जने मिला के एक चाय तक नहीं ले पा रहे थे 15 रुपए की तीनों के लिए। भाई सोचो बिल्कुल ही पैसे ख़त्म हो गए थे, और कहाँ हम ले गए थे भाई, हम 8-8 हज़ार तो ले ही गए थे कैश रख के। भाई बहुत खर्चा होता है, ये कोई वो नहीं है कि भाई कि 3,000 वाले जो मैंने ब्लॉग में बोला था कोई कुछ नहीं आ सकता भाई 3,000 में, सब झूठ था भाई। मतलब क्या है ना यार, नहीं आ सकते यार 3,000 में तो नहीं आ सकते, 8,000 5,000 से तो ज़्यादा ही ले जाओ भाई, मैं तो यही कहूँगा। हमारे तो भाई ज़्यादा ही लग गए थे, 10,000 से बहुत ज़्यादा लग गए थे। तो भाई क्या होता है ना कि भाई वो गरीब भी मेरे से वो मांगता है, शक्ल देख के वही रहम कर जाता भाई गरीब भी। तो मतलब ये ऐसी यात्रा भाई, तुम पे हर तरीके के लोग देखने को मिलेंगे। तुम मतलब अगर इसमें सर्वाइव कर जाते हो तो तुम भाई तुम सर्वाइव कर सकते हो हर इंसान के साथ, मैं तो ये कहूँगा। अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, अमीर गरीब कुछ भी हो, क्योंकि तुम बेसिक नीड्स पे ही जी रहे होते हो उस पर, ठीक है। तुम भाई कोई वॉशरूम नहीं मिलता, तुम खेतों में जाते हो, पूरी पब्लिक ही खेतों में आती है एक साथ, भाई बहुत हेक्टिक होता है भाई। हम मूर्ति वहाँ पर ही सो गए, वो तो भाई पड़ते ही सो गया बैठ के, है ना। तो भाई मैंने क्या करा, मेरे को बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था जब, तो फिर मैंने साइड में अंकल सो रहे थे चादर लेके, मैं तो सब गीला पड़ा था, तो मैंने अंकल ही धीरे धीरे करके चादर खींची ऐसे ऐसे करके, तो मैं थोड़ी सी ले ली आधी। मैंने अंकल को एंड में उठा के कह दिया कि अंकल मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, तुम अपनी चादर दे सकते हो। उनकी चादर खींची कि इस तरह है कि इस तरह धीरे धीरे करके, तो मैंने उनको उठाया, अंकल मेरी हालत बहुत ख़राब है, मैं आपकी चादर ले लूँ। तो भाई उन्होंने कहा ठीक है आप ले लो, बहुत ही अच्छा ऐसे आया, मेरे को चादर दे दी। तो भाई इस तरीके से मैं हुआ, फिर उन्होंने बताया एक और गोली ले लो, तो मैंने ली चौथी गोली ली, फिर मैं सो गया। फिर चलने के बाद फिर मैंने क्या करा, चलने से फिर मैं थोड़ी देर उठाई, फिर मैं बहुत ज़्यादा हाथ करा, मैं मम्मी को कॉल करा, मैं लिटरली मम्मी को कॉल करके रो गया। मम्मी चलाया रहा, अम्मी को कहा अगर क्या करूँ तुम बताओ। मैंने कहा तू थोड़ा रेस्ट कर ले ऐसे करके। मैंने अपने भाई को फ़ोन मिलाया, बुआ के बेटे को जो पीछे रह गया था। मैंने कहा जी इतना किलोमीटर पीछे हूँ मैं, 38 किलोमीटर या 35 किलोमीटर रह गया था। तो उसने क्या करा कि भाई डिमोटिवेट ही कर दिया। उसने कहा कि तो क्या बोलते हैं, मैं पता तेरी हाथ खराब हो रही है तो तू क्या कर कि बाइक कर और आगे निकल जा, ठीक है। मैंने कहा मतलब तू क्या कह रहा है ये, मैं मतलब 150 किलोमीटर आ गया हूँ, तू कह रहा है कि 150 से भी ज़्यादा आ गया और लास्ट के 30-35 किलोमीटर बचे, तू कह रहा है कि मैं अपनी जर्नी तोड़ दूँ और सब कुछ ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा भाई, कह रहा देख की तबीयत ख़राब है या ले। मैंने कहा चल ठीक है मैं देखता हूँ, ये कह के फिर मैंने मम्मी ने कहा तू रेस्ट कर ले। मम्मी को भी मैंने कहा कि ठीक है मैं रेस्ट ही कर रहा हूँ, मैं मतलब 9 बजे करीब निकलूँ। तो भाई बट 10 सीन ये था कि भाई एक चाय पिलाई मेरे दोस्त ने, बिस्किट खिलाए, एक और दवाई खिलाई, 5वीं दवाई खाई थी मैंने, 5वीं दवाई खाई। और भाई वहाँ से निकल 6 बजे ही निकल गया। और भाई मैंने क्या करा, मैंने वहाँ पे मंदिर पे जो मैंने एक से पूछा, उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक डॉक्टर भी है। वहाँ फिर एक डॉक्टर आया, उससे मैंने बात करी, बेस देख रहे हो।
तो भाई पीछे का साउंड इग्नोर करना। तो मैं बात थोड़ी तेज़ कर लेता हूँ, बट भाई उसने क्या करा, उसने कहा कि यहाँ से 1 किलोमीटर आगे ही अपना एक कैंप है, वहाँ पे मेन डॉक्टर बैठते हैं, वहाँ पे जाके आप देखना और क्या बोलते हैं उनसे कंसल्ट करना, क्योंकि वो पूरा कैंप ही हमने डॉक्टर वाला लगवाया, यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं। तो मैं 1 किलोमीटर आगे गया, मेन कहानी शुरू होती यहाँ से। तो भाई मेरे 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद, 1 किलोमीटर भी आगे नहीं जाते हैं हम, 500-600 मीटर जाते हैं, तो पीछे से हमें एक आदमी आता हुआ दिखता है। मेरा क्या प्लान था कि यार बंद कर,